ये कहानी है एक छोटे से गांव सूरनपुर की, जहाँ रिंकी नाम की एक मासूम और नादान बच्ची अपनी माँ कविता के साथ रहा करती थी। एक रात रिंकी ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसे आज तक पूरा गांव भूल नहीं पाया। कहते हैं हर गांव में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें लोग सुन तो लेते हैं पर उसे सच मानने से डरते हैं। ये उन दिनों की बात है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। लोग सुबह सुबह शौच के लिए खेतों या जंगलों में जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के बाद हर घर में शौचालय बन गया है। पहले लोग रात के अंधेरों में डरते हुए खेतों की ओर जाते थे, अकेले और मजबूरी में। तो दोस्तों, इस स्टोरी में डर के साथ आपको मज़े भी आने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। गांव सूरनपुर के बीचों बीच बना एक कच्चा मकान, जिसमें कविता नाम की एक औरत अपनी 10 साल की बेटी रिंकी के साथ रहती थी। रिंकी बहुत भोली और मासूम लड़की थी। हर सुबह रिंकी अपनी माँ के साथ खेतों की तरफ जाया करती थी। अचानक एक रात रिंकी की आँख खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने बगल में देखा, उसकी माँ बिस्तर पर नहीं थी। रिंकी धीमी आवाज़ में, माँ कहाँ चली गई हो आप? उसने सोचा शायद माँ शौच के लिए जंगल गई होगी, पर आज उन्होंने मुझे जगाया क्यों नहीं। वो बिस्तर से उठी और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी नज़र दीवार की उस घड़ी पर पड़ी जिसमें ठीक सुबह के 5 बज रहे थे। वो घर से बाहर जंगल की ओर निकली। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा गांव सो रहा हो। वो रास्ता जहां से वो रोज जाती थी, आज वो रास्ता अंधेरे में डरावना लग रहा था। रिंकी धीरे बड़बड़ाते हुए, आज माँ मुझे लेकर नहीं गई, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, रास्ते में वो मुझे मिल जाएंगी। लेकिन हर झाड़ी के पीछे से एक आवाज़ आ रही थी, कभी सूखों पत्तों की, कभी किसी की हल्की सांसों की, मानो कोई देख रहा हो उसे। रिंकी धीरे धीरे जंगल के बीच उस जगह पहुंची जहां वो रोज़ अपनी माँ के साथ आया करती थी। लेकिन आज वहाँ गुप्त अंधेरा था और सिर्फ सन्नाटा। अचानक पास की झाड़ियों से चूड़ियों की छनन छनन की आवाज़ आई। रिंकी खुश होकर बोली, माँ आप हैं क्या वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वो छनन छनन चूड़ियों की आवाज़ और तेज हो गई। वो डर से जम गई और तभी उसने देखा खेत के उस पार सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। रिंकी कांपती सहमी आवाज़ में, माँ आप मुझे लेकर नहीं आई, मैं आज आपसे बहुत गुस्सा हूँ। लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस छनन छनन चूड़ियों की आवाज़ आती रही। रिंकी ने सोचा, ये आवाज़ कुछ अलग है, ये माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं है। ये तो जैसे हवा में खुद ब खुद बज रही हो। रिंकी ने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। वो सफ़ेद साया अचानक मुड़ा और जैसे ही उसने उस सफ़ेद साए का चेहरा देखा, उसका चेहरा इंसान का नहीं था। वो डरावनी सफ़ेद साया किसी औरत का था। रिंकी जोर से चीखी और खेतों से भागने लगी। उसने देखा वो सफ़ेद परछाई अब उसके पीछे चल रही थी। उसके पैर
जमीन से टकरा रहे थे। सांसें भारी थी और हर कदम के साथ वो परछाई नज़दीक आ रही थी। रिंकी रोते हुए हाँफती हुई, माँ दरवाज़ा खोलो। माँ घबराई हुई आवाज़ में बोली, क्या हुआ बेटा रिंकी, क्यों भाग रही हो ऐसे? रिंकी डरी और कांपती आवाज़ में बोली, माँ वो औरत, वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, वो आपके पीछे चल रही थी। उसकी चूड़ियाँ आपकी नहीं थी, वो इंसान नहीं थी। माँ बोली, कौन औरत बेटा? पहले बैठो, पानी पी लो। रिंकी, माँ आप जंगल नहीं गई थी? माँ नहीं बेटा, आज मैं तो बाहरी वाले कमरे में सो रही थी। रिंकी हैरान, पर मैंने तो घड़ी में देखा था सुबह के 5 बज रहे थे। उसकी माँ धीरे स्वर में, 5? बेटा वो घड़ी तो कल शाम से बंद पड़ी है। ये सुनते ही रिंकी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे और उसे अब समझ आ गया वो सुबह के 5 बजे नहीं बल्कि रात के 3 बजे जंगल की ओर गई थी और जिस औरत को वो अपनी माँ समझ रही थी वास्तव में वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उस रात के बाद रिंकी फिर कभी अकेले उस जंगल की तरफ नहीं गई। वो अब भी कहती है सुबह 5 बजे के बाद वो जगह कुछ और बन जाती है। कहते हैं उस खेत में अब भी एक औरत की आत्मा भटकती है जिसकी मौत उसी जंगल में हुई थी और हर सुबह 5 बजे वो किसी का इंतज़ार करती है। कभी कभी हमें डर उन्हीं जगहों से नहीं लगता दोस्तों जहाँ भूत होते हैं, बल्कि वहाँ से जहाँ हमारी यादें दबी होती हैं।